हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से कपिल गुप्ता न्यूटन फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है फिजिक्स का, क्लास 12th का। आपको पता है सबको बेटा। और उसमें अपन ने पढ़ लिया एक्यूब पोटेंशियल सरफेस। एक्यूब पोटेंशियल सरफेस पढ़ लिया। और एक्यूब पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू लीनियर चार्ज एंड ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू डायपोल एंड ड्यू टू सेम चार्ज। ये अपना ड्रॉ किए थे अपने, सारा कुछ आपको पढ़ाया गया था। आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 दो चार्ज है अपने। अब उनको जब मैं चार्जों को लेके आऊंगा कहां से, इन्फिनिटी से आऊंगा मैं। तो इन्फिनिटी आऊंगा तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क किसकी फॉर्म में होगा? वो वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। और एक क्या बनाऊंगा? एक सिस्टम करूंगा क्रिएट। और जो सिस्टम करेंगे, क्रिएट करेंगे, उस सिस्टम को क्रिएट करने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो अपना जो टॉपिक है बेटा वो ये है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी obtain the formula for electric potential energy for a system 2 point charge। 2 point charge Q1 एंड Q2। ये अपना बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अपना बड़ा सिस्टम 2.4 से बन सकता है, 3.4 से बन सकता है, या 4.4 में चार्ज कितने हो सकते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए 2.4 का तो आप 2.4 कहेंगे। अगर एग्जाम में आए 3.4 का तो बेटा आप 3.4 करके कहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कोई सा भी आपसे पूछ सकता है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले तो अपन बात ये करेंगे। तो द वर्क डन टू क्रिएटिंग ए सिस्टम, द वर्क डन टू क्रिएटिंग ए सिस्टम बाय ब्रिंगिंग 2 or more charge closer to each other, from infinity, then stored as a potential energy। जो वर्क हमने किया वो किसकी फॉर्म में स्टोर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये तो अपना हो गई डेफिनेशन, ठीक है। एक बार आप फिर सुन लेंगे और वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं मैंने आपको कैसे बोला है। द वर्क डन टू क्रिएटिंग ए सिस्टम, द वर्क डन टू क्रिएटिंग ए सिस्टम बाय ब्रिंगिंग 2 or more point charges closer to each other from infinity has stored a potential energy in the form of potential energy। This is called is known as electrical potential energy। अब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। तो देखिए आप, ये बेटा 2 पॉइंट चार्ज है अपने, एक Q1 पॉइंट ए, एक Q2 पॉइंट बी पर। डिस्टेंस बिटवीन R12 कह सकते हैं इसको। अब आप ये समझ रहे होंगे
कि सिस्टम बन गया पहले से ना, ना मुन्ना ना, ये सिस्टम बना नहीं है अभी, ये सिस्टम बनाया गया है। पहले मैं क्या लेके आया, पहले मैं चार्ज Q1 को लेके आया, कहां से, इनफिनिटी से लेके आया, और मैंने कहां लाके रखा उसको, पॉइंट ए पे लाके रखा। जिस समय मैं चार्ज Q1 को लेके आया था उस समय चार्ज Q2 यहां नहीं था, ये दोनों चार्ज मैंने लेके आया, दोनों चार्ज थे पॉजिटिव चार्ज, दोनों बेटा कैसे, ये चार्ज आपके दोनों पॉजिटिव है। मैं ये दो चार्ज लेके आया, पहले जब मैं ये चार्ज लेके आया था तो यहां पे ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था पहले से मौजूद और ना कोई अदर चार्ज था, ठीक है। पहले मैं चार्ज Q1 को लेके आया, तब मैंने कितना वर्क किया ये निकालूंगा, फिर मैं जब चार्ज Q2 को लेके आया तब चार्ज Q1 यहां था और मैंने लाके क्या रख दिया, इनको R12 डिस्टेंस में रख दिया, प्लेस कर दिया, और जब इनको लाके में रख दिया तो क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया, एक सिस्टम हो गया क्रिएट। तो इस सिस्टम को क्रिएट करने में मुझे क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, और ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में क्या हुआ, स्टोर हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखेंगे द वर्क डन टू ब्रिंगिंग या ब्रिंग ए चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पे लेके आया, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W1 इक्वल 0, W1 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दिमाग में आ रही होगी कि W1 इक्वल 0 कैसे हुआ, तो क्या बताया था अभी आपको मैंने, जब मैं चार्ज Q1 को लेके आया था इन्फिनिटी टू ए, तब यहां पर ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ना कोई अदर चार्ज था, ठीक है। इसीलिए ये वर्क में क्या हुआ, हमारा 0 हुआ। यहां लिख देंगे बिकॉज देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो चार्ज इन नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना कोई भी चार्ज इसमें नहीं था, या ऐसा कि बिकॉज देयर इज नो चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना हो गया। तो अपना वर्क क्या होगा, 0 होगा, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब अपन जब Q2 को लाएंगे, वो फिर ये लाइन फिर लिखेंगे वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। अब मैं जब चार्ज Q2 को लाया कहां से, इन्फिनिटी टू B, तो वर्क मेरा क्या होगा, अपना वर्क होगा W2 इक्वल V इंटू Q2, V इंटू Q2 होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या अपना अपना फॉर्मूला आपने पढ़ाया था, V इक्वल W अपॉन Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके अकॉर्डिंग W इक्वल क्या होगा, V इंटू Q। तो ये अपना फॉर्मूला W2 V इंटू Q2। अब ये V क्या है, देखिए आप, W2 इक्वल पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1। V क्या है, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1, और इंटू में क्या अपना Q2। W2 इक्वल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बताया था आपको, अपना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R12 और ब्रैकेट के बाहर Q2। अब इसका इसमें कर लो मल्टीप्लाई, तो बेटा अपना हो जाएगा W2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर। अब ये बन गया सिस्टम, एक Q1 एक Q2 आ गया। अब टोटल चार्ज, टोटल क्या होगा, वर्क, टोटल वर्क इज स्टोर्ड
स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो W इक्वल W और U इक्वल W1 प्लस W2। तो बेटा अपना क्या हो जाएगा, यहां कर देते एक बार, W या U इक्वल W1 बेटा कितना अपना, W1 अपना 0 है, प्लस W2 कितना आ गया अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो कह सकते हैं U इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये अपना हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव टू क्रिएटिंग ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। ओके, आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब ये तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए हो गया, यही सेम फॉर्मूला बन जाए और कह दे क्रिएटिंग पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। कितना आ जाए बेटा, 3 पॉइंट चार्ज का भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 3 पॉइंट चार्ज में सिस्टम बेटा कैसा बनेगा अपना, 3 पॉइंट चार्ज में सिस्टम बन जाएगा अपना, देखिए ये चार्ज अपना प्लस का Q1 था पॉइंट ए पर, ये अपना प्लस का Q2 था पॉइंट बी पर, एक और लेके आए सी पर पॉइंट 4 Q3 और एक बन गया ट्राइंगल। अब ये सिस्टम बन गया ट्राइंगल। 3 पॉइंट चार्ज ये भी प्लस का ही है बड़ा, ये भी कैसा अपना ये सी पॉइंट है, ये भी Q3 कैसा है प्लस का है Q3। क्लियर, अब ये सिस्टम बन गया। तो ये भी अपना ऐसे ही बेटा होगा जैसे आप अभी कराया था आपको, वही जब मैं देखिए आप, जब मैं इस पॉइंट चार्ज को लेके आऊंगा Q1 को, तब इसमें ना तो Q2 था ना Q3 था, तो बेटा वर्क मेरा क्या होगा, तब उस समय वर्क मेरा 0 होगा, क्योंकि ये बात यही चलेगी आपकी। लेकिन जब मैं Q2 को लाऊंगा इन्फिनिटी V, तब उस समय Q1 है, तो अपना ये हो जाएगा यहां तक, ठीक बेटा। अब लेकिन जैसे ही मैं लाऊंगा Q3 को लाऊंगा, अब मैं क्या लाऊंगा, अब हम लाएंगे Q3 को, तो द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू C। एक चीज और, अब बेटा देखिए आप ध्यान देंगे तो W3 इक्वल क्या हो जाएगा, V इंटू Q3 हो जाएगा। लेकिन ये V है ना, V, ये जो V है ये पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो यहां लिखेंगे W3 इक्वल जो V है अपना वो वहां पर लिखेंगे पोटेंशियल, अपने लिखेंगे पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2 इंटू Q3। क्लियर, तो कैसे करेंगे इसको, अब W3 इक्वल पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 Q2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन, बेटा इसको कह लो R12, इसको R कह लो R23, इसको R31, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q1
अपॉन R23। सी पे लगाएंगे ना, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू Q1 और Q3, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R31 और इंटू बेटा क्या है Q3, ये बाहर है ये वाला। अब इसका कर लो से मल्टीप्लाई, तो W3 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा Q1 Q3 अपॉन R23, या इसको ऐसा करो जब Q1 Q3 यहां पे, यहां आप कर लो 3 1 कर लो, यहां 2 3 कर लो, बात एक ही कैसे कर लो, प्लस का है तो यहां R31 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, इक्वेशन नंबर 3। अब टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क is stored in the form of potential energy। तो W और U इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3, तो W या U इक्वल सभी में कॉमन W1 0 है, 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 R31। अब बेटा फिर देखो इसमें क्या कॉमन है, U इक्वल, इसमें फिर कॉमन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 Q2 Q3 अपॉन R23 Q3 Q1 इक्वल अपॉन R31। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्यू टू 3 पॉइंट चार्ज। ओके क्लियर, यहां तक अपना आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपना टॉपिक आएगा, फिर निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो अपने चार्ज हैं, दो चार्ज होंगे Q1 Q2, अब तक जो पहले पढ़ाए थे Q1 Q2 वाले वो आपके सादा थे, सिंपल थे कि हम Q1 पे लाए थे ना, तब वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो मेरा वर्क क्या था बेटा, 0 था अपना वर्क। ठीक है, अब जो 2 पॉइंट चार्ज बनेंगे उसमें क्या है, उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है, तब बनेगा फॉर्मूला अपना। एक चीज और, जैसे दो चार्ज है पॉजिटिव, जब दो चार्ज पॉजिटिव को लाते हैं, एक दूसरे पास लाते हैं, क्लोजर टू ईच अदर, तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट ऑन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब बेटा दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। दिमाग की चिप खोल लो, इस चिप में लोड कर लो, जब दो चार्ज पॉजिटिव है, अगर आपने कहूं 2 प्रोटॉन्स कम्स टू ईच अदर, जब दो प्रोटॉन एक दूसरे पास आते हैं क्लोजर टू ईच अदर, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज डिक्रीज, तो इंक्रीज, 2 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर है ना, ध्यान रखना, विशेष बात है ये। अब अपना नया टॉपिक, अपना नया कौन बनाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, राइट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2
placed at displacement vector r1 and r2 respectively in a external electric field। आया नहीं इसमें वर्ड? ये कहाँ रखे हैं चार्ज? दोनों चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, पहले सादा में रखे थे बेटा। ठीक है, अब अपना क्या है कि अपने 2 पॉइंट चार्ज है, ये 2 पॉइंट चार्ज Q1 है यहां पे, और एक चार्ज बेटा Q2 है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर r1 और इसका वेक्टर r2, ये इसका ओरिजिन पॉइंट। ओके, ये r21 कह लो या 12 कह लो, ये डिस्टेंस r21 या r12 कह लो, इसको डिस्टेंस है। तो अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बात वही, पहले बात वही अपनी, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, तो W1 इक्वल V इंटू Q1 वेक्टर R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दिमाग में आ रही होगी, सर आपने पहले तो कराया था जीरो, अब नहीं है हीरो। तो बेटा हाँ, क्योंकि अब यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से मौजूद, इसीलिए वर्क इतना जीरो नहीं होगा। उस समय कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ना कोई अदर चार्ज था। क्लियर बेटा? इसलिए ये आपको ये होगा। दूसरा, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। अब चार्ज जब इसको लेके आएंगे, Q2 को लेके आएंगे, तो आप ध्यान देना, एक तो यहां पे एक्सटर्नल फील्ड था, उसके लिए वर्क हुआ, और एक ये चार्ज भी तो था Q1। एक तो था जब मैं Q2 को लेके आया, कहां से? इन्फिनिटी लेके आया, इन्फिनिटी टू बी, तो यहां पर एक तो क्या था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, और एक चार्ज भी तो था Q1 बेटा। अब ये भी तो वर्क करेगा, तो देखिए ये कैसे करेगा, प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 इंटू Q2, जैसा कि पहले कराया था। ये अलग है, ये कौन सा वर्क है? जो एक्सटर्नल फील्ड है इस तरह से, और ये कौन सा है? जो चार्ज Q1 पहले से इसमें था जब आया था। ठीक है, तो W2 इक्वल V इंटू Q2 वेक्टर R2 प्लस, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा अपना? देखिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इसका कर लो मल्टीप्लाई Q2 अपॉन R12। तो टोटल वर्क बेटा क्या होगा अपना? टोटल वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो W और U इक्वल W1 प्लस W2, तो अपना हो जाएगा W इक्वल V Q1 वेक्टर R1 प्लस V Q2 वेक्टर R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। ये हो गया फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब
अपना बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसके कुछ आपको न्यूमेरिकल भी करा देंगे, इसके ऊपर बेस्ड जो कुछ एग्जाम्पल है। ओके, अच्छा ये दूसरी बात, ये जो अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, पता है आप लोगों को, तो इसका नाम बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका नाम ये है। तो बेटा अपना यहां पर आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्लोज्ड। ओके, कंप्लीट हो गया अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो अपना टॉपिक चलेगा वो अपन पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। लेकिन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पढ़ाने से पहले पहले आपको पढ़ाएंगे हम पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता है अपना, उससे पहले डाइलेक्ट्रिक और अपना डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि उसको डाइलेक्ट्रिक और अपना एक और होता है कोई नॉन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अपना होता है। होता है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स अपना ये टॉपिक चलेगा इसके बाद। और उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे आपको। और उसके बाद अपना चलेगा कैपेसिटर या कंडेंसर, जो लगा होता है पंखे में, लगा होता है पंखे में, वो पंखे में लगता है वो कंडेंसर, वो क्या है, वो एक एनर्जी स्टोर डिवाइस है। खूब पूछा था कंपटीशन में कि जो कैपेसिटर है, जो कंडेंसर है, वो क्या करता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर डिवाइस है। क्लियर बेटा, तो आप ध्यान रखेंगे। ये आपको बता दिया मैंने, जब दो चार्ज पॉजिटिव होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और चार्ज एक पॉजिटिव नेगेटिव हो तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके बेटा, तो आप इसको समझ गए होंगे। आज के लिए इतने काफी है। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी नई वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक बेटा, और जो बच्चे अपने पुराने हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा आपने, आप बस शेयर करते रहिए, बस शेयर करते रहिए, मेरा भी साथ दीजिए आप, मैं आपका साथ दूं, दोनों काम चलेगा। इसके लिए आज की क्लास यहीं ऑफ होती है। धन्यवाद।